अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में हमारे पास फ़ोन है टेक्नो का, ठीक है। तो इसमें मसला क्या आ रहा है कि जैसे फ़ोन को ऑन करते हैं यहाँ पर, तो इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लू आ रहा है। यहाँ पर लाइट ऑफ करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ब्लू डिस्प्ले इसका आ रहा है। यहाँ पर डिस्प्ले कोई भी नहीं आ रहा। तो इसका डिस्प्ले आईसी जो लगा होता है वो यहाँ पर आपको चेक करवाते हैं। टेक्नो इन्फिनिक्स और काफ़ी ओप्पो वीवो में ज़्यादातर यही डिस्प्ले आईसी LUB जिसको हम बोलते हैं, ये डिस्प्ले आईसी होता है। यहाँ पर ये लगा हुआ है और ये लाइट आईसी है। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ से ये हीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे कि हमारा डिस्प्ले आईसी में मसला है या हमारे कॉइल में या इसका कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर में मसला है। तो सबसे पहले जो इसके वोल्टेज की बात कर लेते हैं, ये आईसी का काम क्या होता है और ये लगाने से हमें क्या डिस्प्ले क्यों आता है और कैसे आता है। ये डिस्प्ले का जो काम होता है वो होते हैं इसके आउटपुट दो वोल्टेज जो हमारे यहाँ पर इस डिस्प्ले हमारे जो पैनल होता है इसको मिलते हैं, ठीक है। वो होते हैं +5 वोल्ट और +6 वोल्ट, ठीक है। यानी कि अगर किसी फ़ोन में अगर आप देखेंगे तो +5 वोल्ट होंगे और -5 वोल्ट होंगे, किसी में 6 5 वोल्ट होंगे, 6 - वोल्ट होंगे, ठीक है। इसी तरह दो वोल्टेज की ज़रूरत होती है, +5 वोल्ट और माइनस जो होते हैं हमारे ग्राउंड, यानी कि -5 वोल्ट। वो आपको चेक करवाएंगे मीटर से कि यहाँ पर इसके जो वोल्टेज हैं वो बन रहे हैं या नहीं। फ़िलहाल यहाँ पर ये हीट हो रहा है, हम कंफर्म करेंगे कि यहाँ पर इसका मसला क्या आ रहा है या इसकी क्या चीज़ शॉर्ट है। सबसे पहले इसकी स्मोक हम बनाएंगे। यहाँ पर वो ब्रोज़े की मदद से हम यहाँ पर स्मोक बनाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या चीज़ जो है वो शॉर्टेज है। शॉर्टेज कंफर्म करने के बाद हम यहाँ पर काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके वोल्टेज यहाँ पर नहीं बन रहे तो वो भी आपको बताएंगे कि आप यहाँ पर कैसे वोल्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैटरी हमने कनेक्ट कर दी है। बैटरी टर्मिनल पर हमने शॉर्टेज चेक की है, बिल्कुल शॉर्टेज नहीं है। अगर होती तो हमारे बैटरी लगाने से शॉर्टेज शो हो जाती। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने स्मोक बना दी है और मोबाइल फ़ोन को करते हैं ऑन। तो सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पर क्या चीज़ हमारी हीट होती है, मेल्ट होती है। तो जैसे हम पावर बटन दबाते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो डिस्प्ले आईसी लगा हुआ है सबसे पहले वो हीट हो गया है और ब्रोज़ा हमारा जो है वो पिघल गया, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो डिस्प्ले आईसी है वो शॉर्ट है। तो सबसे पहले तो हमें डिस्प्ले आईसी को निकालना होगा और डिस्प्ले आईसी अगर चेंज करना पड़ा तो चेंज करेंगे, क्योंकि ये शॉर्टेज है तो इसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको हम रिमूव करते हैं आईसी को हीट गन की मदद से। ये आजकल फॉल्ट जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। टेक्नो इन्फिनिक्स और वीवो ओप्पो इन मॉडलों में काफ़ी मसला आ रहा है ब्लू डिस्प्ले का। तो हमने सोचा कि दोस्तों के साथ एक वीडियो शेयर कर दें। जो भी दोस्त ये आईसी को लगाते हैं उसके बाद भी आपका डिस्प्ले ब्लू आता है, तो वो किस वजह से आता है कि आपके जो वोल्टेज होते हैं 6 वोल्ट वो नहीं बनते। 6 वोल्ट प्लस और 6 वोल्ट माइनस इसके बनने चाहिए। अगर वो डायाग्राम से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्प्ले कनेक्टर पर किस जगह पर जाते हैं। तो इसके भी आपको वोल्टेज हम चेक करवाएंगे एंड में। जब आईसी इसका हम रिप्लेस करते हैं पहले तो आईसी को उतारना है। उतारने के बाद यहाँ पर आईसी की डायरेक्शन जो है वो आपने देख लेनी है और डायरेक्शन का तरीकाकार इस आईसी का मैं आपको बता भी दूंगा कि अगर आप
आईसी को उठा लेते हैं। आपको नहीं पता कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है, किस तरफ हमने आईसी को लगाना है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। पहले आईसी को हम उतार लें। तो आप देख सकते हैं हमने आईसी को उतार दिया है और ये नीचे से वाटर डैमेज है फ़ोन। यहाँ पर अगर आईसी आप देखें तो हमारा जो आईसी है वो नीचे से बिल्कुल पॉइंट उसके जो है वो गल चुके हैं वाटर डैमेज की वजह से। तो बोर्ड के पॉइंट भी जो है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो भी बिल्कुल पॉइंट वाटर डैमेज की वजह से ख़राब हो चुके हैं। तो सबसे पहले डिसोल्डिंग वायर की मदद से इसको साफ़ करेंगे। सफाई करते वक्त आपने डिसोल्डिंग यूज़ जब करनी है तो बिल्कुल एहतियात से, क्योंकि यहाँ पर जगह जो होती है वो बिल्कुल कम होती है। आपने कोई भी रजिस्टर, कोई भी कैपेसिटर को डैमेज नहीं करना, या आपको यहाँ पर जब डिसोल्डिंग वायर इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिसोल्डिंग वायर के साथ ही उतर जाती हैं, बाद में मसला करती हैं। तो आपने बिल्कुल एहतियात से ये काम करना है ताकि बाद में कोई मसला पेश ना आए। बिल्कुल हमने यहाँ पर इसके पॉइंट्स जो हैं उसको डिसोल्डिंग वायर की मदद से बिल्कुल साफ़ कर लिया और एमबीसी की मदद से हमने इसको वॉश कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये पॉइंट हमारे जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं पॉइंट बिल्कुल हमारे जो हैं वो साफ़ हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल जो है वो आईसी दूसरे वाला यूज़ करने वाले हैं। बाद में अगर कोई और फ़ोन आया तो हम यहाँ पर इसको रिबॉल करके लगा के देख लेंगे। अगर हमारा ये आईसी ओके हो गया तो ठीक है, वरना हम इसको साइड पर रखने वाले हैं। और हम एक आईसी दूसरा हमारे पास पड़ा है, ये भी हमने एक मोबाइल फ़ोन से उतारा है, तो ये फ़ोन हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एक चीज़ दिखानी है, ये हमारे पास LUB आईसी है। ये इस पर अगर आप गौर से देखेंगे तो एक कोने में इसका गोल पॉइंट होता है, नोज़ पॉइंट इस तरफ है इसका। अगर आपको कैमरे में नहीं नज़र आ रहा तो इस तरफ इसका गोल पॉइंट है। वो आपने यहाँ पर जो इसकी कॉइल लगी है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा सर्किट है और ये हमारी डिस्प्ले की कॉइल है। कॉइल की तरफ आपने उसका जो गोल पॉइंट है, नोज़ पॉइंट, ये किसी भी जगह पर आपको आईसी लगा नज़र आए उसकी कॉइल की तरफ उसका नोज़ पॉइंट होना चाहिए। अगर किसी और ने उसको चेक किया, इसे उल्टा लगा दिया तो फिर भी ये मसला आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नोज़ पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि कोई भी आईसी लगाते वक्त आपने उसके पॉइंट डायरेक्शन को देखना होता है। तो इसकी ट्रिक आपको हमने बता दी कि आपने आईसी की बगैर नोज़ पॉइंट देखे आपने कैसे उतारना है और लगाना है। आपको डायरेक्शन का बता दिया, जो हमारा नोज़ पॉइंट है वो कॉइल की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी तरह से आईसी को हमने यहाँ पर बिठाना, और आईसी आपके सामने ही लगा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले उसको अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक तरीके से रख देना। उसके बाद हीट गन की मदद से हमने ये लगाना है।
तो दोस्तों हमने इसका जो आईसी है वो लगा दिया है, ठीक है। तो बोर्ड हमारा कूल हो चुका है, ठंडा हो चुका है, हमने वॉश कर दिया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमने इसकी बैटरी वगैरह लगाकर इसके वोल्टेज जो हैं वो भी चेक करने हैं और डिस्प्ले भी चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसके पैनल को लगाते हैं और बैटरी को लगाते हैं, ठीक है, ये हमने लगा दिया और हम इसको ऑन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डिस्प्ले है वो आ चुका है टेक्नोफोन। यहाँ पर पहले ये ब्लू था, ठीक है। तो अब हमने इसके वोल्टेज चेक करने हैं कि वोल्टेज ऊपर आपको मीटर जो है हमारा स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो मीटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वोल्टेज सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। डीसी वोल्ट 20 वोल्ट पर अपने मीटर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आईसी के करीब 2-3 कैपेसिटर लगे होते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये कैपेसिटर है, यहाँ पर हम चेक करते हैं तो हमें आप देख सकते हैं 6 वोल्ट प्लस मिल रहे हैं, 6 वोल्ट माइनस मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर ये हम प्रॉप को चेक करें 6 वोल्ट माइनस, और यहाँ पर हमारे 6 वोल्ट 5 ये प्लस वोल्ट मिल रहे हैं। 6 यहाँ पर 6 वोल्ट हमारे प्लस, ठीक है, और यहाँ पर 6 वोल्ट जो है वो माइनस है, 7 माइनस लिखा आ रहा है मीटर में। तो ये हमारे वोल्ट जब बन जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन जो है हमारा डिस्प्ले जो है वो ओके हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले जो है वो ओके है 100%। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।